सुप्रभात बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड संस्कृत पाठ 6 का अभ्यास कार्य, बाकी का अभ्यास कार्य आपका हो गया था। चौथा अभ्यास कार्य है शुद्ध वाक्य। इसमें है पेज नंबर 47 में आपके दिया हुआ है, और जो पेज नंबर 46 मैंने उस दिन आपको बता दिया था। तो तीसरा अभ्यास कार्य बच्चों आप ऐसे ही सुन लें जुबानी। दूसरा अभ्यास कार्य है युवम यूयम युवाम तुम लिखना है। इसमें का है तुम पाठम पठस, खा है युवाम लेखम लिखता। दूसरे अभ्यास कार्य का बता रही हूँ बच्चों। गा का है यूयम देशम रक्षत, घा युवाम व्यायाम कुरुथा। अंगा का है तुम पत्रम लिखसी, चाहे यूयम विद्यालयम गच्छत। तो इस तरह से आपका ये दूसरा अभ्यास कार्य। तीसरा अभ्यास कार्य है निर्देशानुसार अनुसार वचन बदल कर वाक्यों को लिखिए। तुम पठस द्विवचन में करना है तो युवाम पठता हो जाएगा। खा यूयम हसत एक वचन में करना है तो हम हसस हो जाएगा। गा युवाम खादता बहुवचन में करना है तो यूयम खादत। घा तुम धावस द्विवचन में करना है तो युवाम धावथा होगा। अंगा युवाम तरथा एक वचन में करना है तो तुम तरस हो जाएगा। चा यूयम क्रीडत द्विवचन में करना है तो युवाम क्रीडथा। छा तुम पिबस बहुवचन में करना है तो यूयम पिबत। तो ये आपका दूसरा और तीसरा अभ्यास कार्य भी मतलब दोबारा मैं बता दे रही हूँ। बाकी आपका जो है पहला अभ्यास कार्य करवाया जा चुका है। यूयम सर्वे योग्या छात्राः। जिस तरह से आपका कर्ता होगा उसी तरह से क्रिया लगेगी, यह आपको बताया गया। और जिस तरह से अगर कहीं कहीं कुछ शब्दों में क्रिया के द्वारा हम कर्ता को पहचानते हैं और कर्ता के द्वारा कहीं कहीं क्रिया की पहचान होती है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की रहेगी, और कर्ता अगर क्रिया अगर एक वचन की है तो कर्ता एक वचन का ही लगेगा वहाँ। तो अब ये यहाँ वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए, तुम चित्रम पश्यति लिखा हुआ है तो वहां पश्यति नहीं होगा, पश्यसि होगा। क्या होगा? पश्यसि। पश्यसि। खा है युवाम मधुरम वदत, वदथा। क्योंकि द्विवचन है कर्ता तो यहाँ क्रिया भी द्विवचन की लगनी चाहिए। गा है गीता सीता गीता चा गीतम गायन। दो है यहाँ तो यहाँ द्विवचन की कर्ता दो वचन है तो क्रिया भी द्विवचन की लगनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा गायता, गायता। घा है ते पुस्तकम पठस, तुम पुस्तकम पठस होगा तो यहाँ हो जाएगा साहतो तेनी। बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की लगनी चाहिए। तो हो जाएगा पठन्ति, पठन्ति। अंगा है युवाम गुरु नमस। यहाँ भी कर्ता दो वचन है और क्रिया जो है एक वचन की लगाई गई है। तो यहाँ हो जाएगा युवाम गुरु नमथा। चाहे यूयम योग्या छात्रा संत। तुम युवाम यूयम तो संत नहीं होगा, यहाँ होगा स्थ, स्थ। यहाँ होगा स्थ बहुवचन। कर्ता बहुवचन है यूयम योग्या छात्रा स्थ, तुम सब योग्य छात्र हो। तो ये आपका चौथा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अब मूलाधारित प्रश्न है बच्चों। सीता गीता चा कदा व्यायाम कुरुता। तो प्रातः काले। अब आपको मैं जो है पांचवा भी बता, मूलाधारित प्रश्न का उत्तर भी बता दूं। ये आपका बच्चों देखिए समाप्त हो गया। अब जैसे जैसे पाठ पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखेंगे बच्चों, क्योंकि अगला एग्जाम भी आने वाला है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इस बार नोट्स भी चेक किया जाएगा, इसलिए आप अपना नोट्स तैयार करके रखेंगे सब लोग। मूलाधारित
मूल्याधारिता उत्तर। सीता गीता च कदा व्यायाम कुर्ता। का ख ग घा, तो हो जाएगा घा का पहले का गा प्रातः काले, प्रातः काले, प्रातः काले। प्रबोधः विद्यालयं गत्वा किं करोति। गा होगा दूसरे में भी पठति। तीसरा है श्वेता सरिता लतिका च क्रीड़ा क्षेत्रे केन क्रीडन्ति। कंदुकेन, घा तीसरे का घा है कंदुकेन। कंदुकेन, तो आपका ये मूल्याधारित उत्तर है। अब आपका ये जो है पाठ समाप्त हो गया, अनुवाचन और अभ्यास कार्य सब। अब आगे आपका है सप्तमा पाठा उत्तम पुरुष, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एवं तीनों वचन। उत्तम पुरुष आपको पुरुष बताया गया है कि पुरुष कितने हैं। 5th क्लास से ही आपको यही चीज बताई जाती है कि संस्कृत में जो है वचन और सब, संस्कृत पुरुष वचन लिंग यही सब। तो आपका है वो पुरुष कितने हैं, 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ उत्तम पुरुष में जो है आवाम वयम का प्रयोग होता है, मैं और तुम। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसा ही प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में समान रूप से होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम, जैसे तुम युवाम यूयम है, अस्मद युस्मद बच्चों, उसी तरह से आवाम वयम भी है के साथ उत्तम पुरुष की ही प्रक्रिया का प्रयोग, उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पाठ, 7वें पाठ का उत्तम पुरुष का थोड़ा सा अनुवाचन कर दे रही हूँ, आज आरंभ कर दे रही हूँ। पेज नंबर 49 है बच्चों। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं अध्यापक हूँ, या मैं, यहाँ शिक्षिका लिखा हुआ है तो यहाँ हो गया, नहीं यहाँ शिक्षक लिखा हुआ है तो पुल्लिंग है, तो मैं शिक्षक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अगर यहाँ शिक्षिका लिखा होता बच्चों या अध्यापिका लिखा होता तो मैं अध्यापिका हूँ, यहाँ स्त्रीलिंग लग जाता। तो अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। अहम विद्यालयं गच्छामि पाठयामि च, मैं विद्यालय जाता और पढ़ाता हूँ। अहम छात्राणां प्रश्नानां उत्तराणि अपि यच्छामि, मैं छात्रों के प्रश्नों का उत्तर भी देता हूँ। अहम सदा शिक्षां यच्छामि, मैं हमेशा शिक्षा देता हूँ। अहम छात्राणां चरित्र निर्माणं करोमि, मैं छात्रों के चरित्र का निर्माण करता हूँ। अहम शिक्षया राष्ट्र निर्माणं करोमि, मैं शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण करता हूँ, मैं शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण करता हूँ। तो शिक्षा देखिए बच्चों कितनी मूल्य चीज है। यहाँ बताया भी जा रहा, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आपका, आपके चरित्र का और जो है आपके घर का, आपके समाज का, आपके देश का, मतलब शिक्षा से ही पूरा जो है विकास होता है। तो यहाँ अहम शिक्षिका, मैं शिक्षक हूँ। अहम विद्यालयं गच्छामि पठामि च, मैं विद्यालय जाता और पढ़ाता हूँ। अहम छात्राणां प्रश्नानां उत्तराणि अपि यच्छामि, मैं छात्रों के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, उत्तर भी देता हूँ, या मैं छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अहम सदा शिक्षामि यच्छामि, मैं हमेशा शिक्षा देता हूँ। अहम शिक्षाया राष्ट्र निर्माणं करोमि, मैं शिक्षा से राष्ट्र का, मैं अहम छात्राणां चरित्र निर्माणं करोमि, मैं
छात्रों के चरित्र का निर्माण करता हूँ। हम शिक्षा या राष्ट्र निर्माणम करूँ, मैं शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण करता हूँ। तो बच्चों, आपका ये उत्तम पुरुष भी आरंभ हो गया है और जो है इसका अनुवाचन का कार्य मैंने आरंभ कर दिया। एक पैराग्राफ पढ़ाया है, बाकी बचा हुआ अगले पीरियड में मैं आपका ये अनुवाचन कार्य संपन्न कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।